Unlock hidden potential from doubt to success। आइए ईमानदारी से चर्चा करें, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सफलता के दबाव ने आपको अत्यधिक व्याकुल कर दिया हो? शायद वही परीक्षा जो आपकी रातों की नींद छीन लेती है, माता पिता की आंखों में निराशा देखने का भय, आगे क्या होगा इसकी अनिश्चितता की चिंता, या मन में गूंजती वह आवाज, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यदि ये विचार आपके लिए परिचित हैं, तो निश्चिंत रहें, आप अकेले नहीं हैं। हम सब के भीतर कुछ छुपे हुए स्वप्न होते हैं, लेकिन प्रायः वे संदेह, तनाव और जीवन की गंभीरता के बोझ से दब जाते हैं। कल्पना कीजिए, यदि कोई एकमात्र सूत्र हो, एक ऐसी साधना जिसे प्राचीन ज्ञान ने सिद्ध किया है और आधुनिक विज्ञान भी प्रमाणित करता है, जो मन के कुहासे को दूर करे, जीवन का बोझ हल्का कर दे और आपको सक्रियता से भर दे। आज मैं वह अभ्यास आपको साझा करना चाहती हूँ। ओम की शक्ति को खोलो, यह परिवर्तन का खाका है जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान दोनों में जड़ों से जुड़ा है। जानो कि सृजन, रूपांतरण और शंका पर विजय पाना रोजाना तुम्हारी ग्रोथ से कैसे जुड़ा है। क्या तुम तैयार हो जाने, एक्सप्लोर करने और एक्ट करने के लिए? आइए शुरुआत करते हैं। आखिर ओम है क्या और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ओम उस आवाज से कहीं ज्यादा है जो आपको योग क्लास के आखिर में सुनाई देती है। मांडूक्य उपनिषद और सबसे पुराने वैदिक ग्रंथों में ओम को वही कंपन बताया गया है जिससे पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है। ये ऐसे काम करता है। अ का अर्थ है आकार, यानी सृष्टि का आरंभ, जागना, कुछ नया शुरू करना, नए अवसर देखना। इसमें ब्रह्मा की ऊर्जा भी है और हर रचना की शुरुआत भी हमारी जागृत अवस्था में सारी रचनात्मकता आकार लेती है। इसीलिए ये सृजन की पहली अवस्था मानी जाती है और हर भाषा में पहला अक्षर वही होता है जो मुंह खोलते ही सबसे पहले बोला जाता है, यानी अ। अब हम उ के बारे में जानेंगे। उ का अर्थ है उकार। यह मध्य है, रक्षण और सहयोग। यह हमारी स्वप्न अवस्था जैसी है। जब हम रात को सोते हैं, दिमाग जागृत अवस्था की सारी घटनाओं पर काम करता है और जो जरूरी चीजें हैं उन्हें यादों में सुरक्षित रखता है। यही हमारे सपनों को पंख देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देता है। सोचिए, हर दिन जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे सुधार करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वही विष्णु की ऊर्जा है जिसमें सुरक्षा और संरक्षण शामिल है। म का अर्थ है मकार। यह अंत, परिवर्तन और रूपांतरण है। यही वह जगह है जहां आप अपने विचारों और सपनों पर विचार करती हैं और उसे क्रिया में बदलना शुरू करती हैं। इसमें शिव की शक्ति है। यहाँ आप अपने शंकाओं और डर को खत्म करती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर बढ़ती हैं। और जब आप बोलना बंद करते हैं और मुंह बंद करते हैं, तो हमेशा म से अंत होता है। यही किसी भी अनिश्चितता या चिंता का समापन है जो आपकी सफलता को रोकती है। और फिर आता है बिंदु, वह पवित्र मौन जो ओम जाप के बाद और अगले ओम के पहले आता है। यही वह शांति है जिसमें सारी संभावनाएं छिपी हैं। जिस समय आप सही दिशा में काम करें तो आप इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उस मौन में सब कुछ संभव है। इसीलिए श्लोक कहता है, ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। योगी ओम के साथ मौन का ध्यान करते हैं, जहाँ से सब कुछ फिर से शुरू होता है। लेकिन दार्शनिकता से भी आगे ओम है। बीज मंत्र जैसे एक छोटा बीज एक विशाल वृक्ष को अपने भीतर छुपाए होता है, उसी तरह में आरंभ, संरक्षण और आपकी जिंदगी में हर पहलू को पुनर्नवा करने की शक्ति छुपी है। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ओम का जाप फोकस बढ़ाता है, चिंता कम करता है और स्पष्टता और आत्मविश्वास लाता है। चलिए और गहराई में चलते हैं। एक छोटे से बीज के बारे में सोचे। अगर आप उसे हाथ में लें, 100 फीट ऊंचा पेड़ उसमें छुपा है। ये सोचकर आपको कैसा महसूस होगा?
आपको जरूर आश्चर्य होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे संभव है? लेकिन ऐसा क्या है जो उस पेड़ को तुरंत बाहर आने से रोकता है? इतना छोटा बीज अपने अंदर इतनी बड़ी चीज को कैसे समेटे रहता है? यह है वह सख्त सुरक्षा देने वाला बीज का खोल। इसे समझने के लिए आपको बीज को समझना होगा। जैसे बीज का मजबूत आवरण पौधे को तुरंत बाहर आने से रोकता है, वैसे ही हमारे डर, शंकाएं और वे झूठी बातें जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, वही हमें अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ने से रोकती है। अब बस्तियत पर आते हैं। क्या आप में से किसी ने कभी अंधेरे कमरे या रास्ते में रस्सी को सांप समझा है? ईमानदारी से बताएं, क्या कभी डर की वजह से दिल जोर से धड़क उठा और अचानक जब रोशनी हुई तो समझ आया कि वो सिर्फ रस्सी थी? यही है माया का भ्रम, जब हमारा मन उन खतरों को देखता है जो असल में होते ही नहीं। अब फिर से उसी बीज पर लौटिए। बीज का खोल हमारी माया है, हमारे नकारात्मक विचार। मैं कभी सफल नहीं होंगी, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। अगर मैं असफल हो गई तो शायद ये बात आपको पहचानने आती हो। ये सोच हमें सुरक्षा देने के लिए बनी थी, लेकिन यही हमें आगे बढ़ने से और हमारी बढ़त से रोकती है। कमाल की बात क्या है, जैसे ही हम क्रिया करते हैं, अपने इरादों को बोलते हैं, ओम का जप करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वही कठोर खोल टूट जाता है, भ्रम मिट जाता है और अचानक आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। मान लो तुमने अपना खोल तोड़ दिया है। अब क्या? हर बीज के भीतर पोषण छिपा है, एंडोस्पर्म एक आंतरिक भोजन का स्रोत। जब तक असली जड़ें न उग जाएं, तुम्हारे जीवन में यह हर उत्साहवर्धक आदत है, हर सकारात्मक सोच, कल्पना और आत्मपुष्टि, इसे आजमाओ। जब तुम जागते हो, क्या सीधा तनाव में स्क्रॉल कर जाते हो? क्या होगा अगर उसकी जगह तुम आंखें बंद करो, भावना से ओम का जप करो और उसकी ध्वनि को अपने पूरे अस्तित्व में भरने दो। हर जप के साथ तुम अपनी जागृत अवस्था को सक्रिय कर रहे हो, स्वप्न अवस्था को गहरा बना रहे हो, सुषुप्ति अवस्था को शुद्ध कर रहे हो और उस छिपी हुई संभावनाओं की अवस्था को छू रहे हो जहां से हर नया विचार और प्रेरणा जन्म लेती है। तुम अपने अस्तित्व की हर परत को सकारात्मकता और पवित्रता से चार्ज कर रहे हो। सारे दिन नकारात्मक विचारों को पकड़ो, ठहरो और खुद से कहो, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ। हर आत्मपुष्टि और मजबूत हो जाती है जब वह ओम के कंपन पर टिकती है। अपने सपने को ऐसे देखो जैसे वह पहले से ही वास्तविक हो, उसे देखो, महसूस करो, जियो इस तरह। ओम का जप सिर्फ तुम्हें शांत नहीं करता, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को सृष्टि से जोड़ देता है। इसे अपनी आदत बना लो। जब सकारात्मकता, कल्पना और ओम की गूंज तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तुम्हारे सपने भी बदल जाते हैं। बीज के गहरे केंद्र में भ्रूण होता है, पूरे वृक्ष का एक लघु रूप, अदृश्य लेकिन बाहर निकलने के लिए तैयार। यह वही छिपी हुई संभावना है जो तुम्हारे भीतर है, जो दो ओम के बीच की मौन जैसी है। ओम का बिंदु ध्यान की तुरय अवस्था जैसी, जहाँ समस्त क्षमता छिपी है। तुम्हारे भीतर यह तुम्हारी अनोखी प्रतिभा है, तुम्हारी सबसे शुद्ध इच्छा है, तुम्हारी चिंगारी है। भले ही तुम्हें अभी प्रगति दिखाई न दे, भले ही और कोई विश्वास न करे, शक्ति वहाँ मौजूद है। उसे बस सही परिस्थितियाँ चाहिए। मोह भंग दूर करो, उसे अच्छा पोषण दो और उसे बढ़ने दो। आओ सच में हर कदम को खोलकर समझें और उसे वास्तविक बनाएं। रोपण क्या है? यह है अपनी इच्छा को नाम देना। इसी क्षण वह एक बात क्या है जिसे तुम पाना, अनुभव करना या बनना चाहते हो, उसे लिख लो, फूस-फूसा कर कहो, उसे वास्तविक बनाओ। दफनाना सुनकर डरावना लगता है ना? वास्तव में यह सबसे साहसी कदम है। दफनाने का अर्थ है संकल्प करना, अनिश्चितता में भी, पूर्ण प्रमाण के बिना भी यह विश्वास करना कि चीजें सफल होंगी। यह है अपने प्रयास पर भरोसा रखना। सींचना क्या है?
इसका तुम्हारे लिए सच में क्या मतलब है? हर दिन अपने बीज को सकारात्मक शब्दों से पोषण दो, अपने लक्ष्यों की कल्पना करो और हाँ ओम का जप करो। शोध बताता है कि यह दैनिक इरादों और ध्वनियों की बूंदें तुम्हारी चिंताओं को शांत करती हैं, ध्यान केंद्रित करती हैं और जीवन कठिन होने पर भी तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। निराई के बारे में क्या? हर बगीचे में खरपतवार उगते हैं, हर सपने में भी। जब भी तुम स्वयं पर संदेह करते हो, क्या मैं वास्तव में काफी अच्छा हूँ, क्या यह काम करेगा, वही है एक खरपतवार। तब क्या करते हो? नजरअंदाज मत करो, उसे उखाड़ दो, एक नया विश्वास लगाओ और जप करते रहो। फिर आता है आंधियों का सामना करना। जब तुम असफल होते हो तो कैसा प्रतिक्रिया देते हो? जब दूसरे तुम पर संदेह करते हैं, जब कुछ गलत हो जाता है, सिकुड़ने के बजाय आंधी को ऐसे देखो जैसे वर्षा तुम्हारी जड़ों को और मजबूत बना रही हो। हर चुनौती गहराई लाती है, हर असफलता एक नई सीख और अंतिम रूप से अपने लक्ष्यों की ओर एक नया कदम है। इसके बाद है विकास देखना। क्या तुम केवल अंत परिणाम का ही उत्सव मनाते हो या हर छोटी उपलब्धि को पकड़ते हो? एक पूर्ण कार्य, एक नया कौशल, एक दयालु कर्म। विकास के हर संकेत को स्वीकार करो। अंत में है फसल काटना। जब तुम्हारा सपना अंततः आकार ले लेता है तो क्या तुम ठहर कर उसकी सराहना करते हो? धन्यवाद साझा करो, कहानी साझा करो और याद रखो, हर फल एक नया बीज छोड़ता है। विज्ञान ने यह दिखाया है कि ओम का जप तुम्हारी मस्तिष्क तरंगों को शांति और बढ़ी हुई जागरूकता की अवस्थाओं में ले जा सकता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और वयस्कों तथा विद्यार्थियों दोनों में भावनात्मक सहनशीलता को बढ़ाता है। दुनिया भर के लोगों ने बताया है कि नियमित ओम जप ने उन्हें परीक्षाओं से पहले एकाग्रता दी, खेलों से पहले साहस दिया और सबसे कठिन समयों में शांति दी, चिंता को स्पष्टता में और भ्रम को प्रगति में बदल दिया। तो तुम्हें रोक क्या रहा है? ज्यादातर सीमाएं बाहर नहीं होती, वे पुराने विश्वासों का खोल होती है। एक काल्पनिक सांप जो उसी क्षण गायब हो जाते हैं जब तुम अपना प्रकाश चमकाते हो और कार्य करते हो। अपनी आंखें बंद करो, श्वास लो, ओम का जप करो, ध्वनि को अपने संदेहों को पिघलाने दो, खोल को तोड़ने दो और तुम्हारी असली जड़ को पोषण देने दो। अपनी कहानी को गर्व के आंसू लाने दो, अंतिम परिणाम से नहीं बल्कि कोशिश करने के साहस से, कर्म करने के विश्वास से और बढ़ने की तत्परता से। सही समय का इंतजार मत करो, इसे अभी बना लो। तुम्हारे जीवन का बगीचा एक बीज से शुरू होता है जो आज बोया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए, जहां हम साथ में जानें, खोजें और कार्य करें ताकि मिलकर ग्रोथ कर सकें और ग्रोथ स्क्वाड बना सकें।